हमारा पूरा प्लानिंग है कि हम चौरी चौरा से, शहीदी स्थल से हम गोरखपुर, हम अंबेडकर पार्क तक आएंगे, और अंबेडकर चौक पर हमारी ये बात पूरी हो चुकी थी कि वहां पे डीएम साहब आएंगे, हमारा पत्र लेंगे। तो इसलिए हमारे आंदोलन को असफल बनाने के लिए उन्होंने श्रवण कुमार निराला जी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये आंदोलन जिंदा रहेगा। सीमा हमारे साथ फिर से जुड़ चुकी हैं। सीमा गौतम, आप एक बहादुर और जाबाज बेटी है, और इस भारत के अंदर ऐसी बहादुर बेटियों को हम भारत के सारे लोग चाहते हैं कि उनका मनोबल बढ़े, वो देश में इन गूंगे और क्रूर समाज के बीच में अपनी मानवतावादी और गरीबों की जो आवाज है उसको बुलंद करती रहे। हम देश के समस्त लोग आपके साथ हैं, हम जहां भी हैं, जहां कहीं भी हैं। मैं लोगों से अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग कल 29 जनवरी के आंदोलन में गोरखपुर पहुंचे, सीमा गौतम का हौसला बढ़ाए। श्रवण कुमार निराला जी को भले ही उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन समाज का जो हौसला है वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। सीमा गौतम की जो क्षमता है लोगों में जाकर के उनके मुद्दों को समझाने की, वो क्षमता गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मैं वही आपसे आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम सब लोग आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश में जमीन के मुद्दे को लोगों के दिमाग तक पहुंचा रहे हैं, उनके मनों तक बिठा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि सही तरीके से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आप संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, और प्रशासनिक रूप से आप संविधान के दायरे में रहकर संविधान के गलत इस्तेमाल करने वाले पुलिस तक का भी आप जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तार किया है, अभी आपके ऊपर नजर बनी हुई है कि आप गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन आपको हौसला रखना है, कल का आंदोलन सफल करना है। और उन लोगों से कहिए कि वो डरे ना, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। भले स्ट्रीम मीडिया बिक जाए, भले इस देश में उनको वो अपने मालिकों के आगे पैरों में लेट लेट के झुक जाए, लेकिन आज गरीब आवाम, हर नागरिक के हाथ में आज एंड्रॉइड मोबाइल है, जिसमें एक कैमरा होता है, जिसमें एक आवाज होती है। तो मैं इस देश की गरीब जनता से, खासकर उत्तर प्रदेश की उस जनता से मैं अपील करना चाहूंगी कि जो लोग चाहते हैं कि भूमिहीन परिवारों को, उत्तर प्रदेश के जितने भूमिहीन परिवार हैं जिन पर जमीनें नहीं है, उन भूमिहीन परिवारों को इस आंदोलन से जमीन मिलेगी अगर ये आंदोलन जीतता है। तो ये आंदोलन अगर जीतता है तो हर भूमिहीन परिवार जीतेगा। ये आंदोलन अगर जीतता है तो वो औरतें जीतेंगी जो औरतें दूसरों के खेतों में जाकर मजबूरी में अपने, यहाँ तक शोषण होता है कि उनके शरीर, उनके मानसिक, उनके शारीरिक दोनों प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ती है, वो औरतें जीतेंगी। वो भूखे पेट के निवाले जीतेंगे, वो जो बच्चे इंतजार करते हैं अपनी माँ का सारे दिन भर के दूसरे खेत में काम करके शाम को आएगी तो मेरे लिए कुछ लाएगी। तो ऐसे लोगों की ये लड़ाई है, उन लोगों का साथ दीजिए। ऐसे लोगों की आवाज उठाने के लिए अगर आप आगे नहीं आ सकते तो जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनका सपोर्ट बनिए, उनका सहारा बनिए। मैं सीमा गौतम जी से फिर से वापस आकर जानना चाहूंगी कि कल आंदोलन में आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे, आपकी ओर से क्या अपील है लोगों के लिए कि लोग किस तरह से आपको साथ दें, आप कैसा साथ चाहती हैं हम लोगों से? दी, ये आंदोलन गरीब, मजदूर, महिला, पुरुष जो भी है उनके अधिकार के लिए है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी ये आंदोलन हम बात करते हैं बाबा साहब के सपनों की, और जो हम वही बात कर रहे हैं जो बाबा साहब ने हर क्षेत्र में हमें बराबर का अधिकार दिया, लेकिन हम वोट के मामले में बराबर हो गए आज, लेकिन जमीन के मामले में आज भी मतलब भारी गैर बराबरी है। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है, किसी के पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि जमीन जबकि जमीन की मुद्दा हम पहली बार नहीं बात कर रहे हैं, ये नई बात नहीं है। बाबा साहब ने बात किया, बाबा साहब ने अपने मरने से, उनकी मौत से 8 महीना पहले आगरा में उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में बराबर उसकी सबका भागीदारी बराबर है, हमें जमीन के लिए लड़ना चाहिए, जमीन हमारा अधिकार है। मानवर कांशीराम साहब को आप देखती हैं, और भी बाबा साहब के सपने को पूरा करते हुए अभी आप देखेंगे तेलंगाना सरकार ने 3-3 एकड़ जमीन पिछले 2-3 सालों में दिया है वहां के भूमिहीनों को। भाई तेलंगाना सरकार ने दिया, तमिलनाडु ने दिया, आंध्र प्रदेश ने दिया। तो जब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु दे सकता है तो उत्तर प्रदेश में 5 किलो राशन क्यों, 5 किलो राशन क्यों मिलेगी, या अन्य देशों में 5 किलो राशन क्यों मिलेगी, मतलब अन्य राज्यों में क्यों 5 किलो राशन? 5 किलो राशन देने का मतलब है दी, सबसे पहले जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं, हमारे भाई, हमारे साथी, 5 किलो राशन
ये सबसे पहले गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े को भिखारी बना दिया है। 5 किलो राशन हमारे शिक्षा को खा गया है। 5 किलो राशन हमारे जो भी हमारे भाई साथी लोग देख रहे होंगे उनके घर में, या वो खुद बेरोजगार होंगे, एमए, बीए, बीटेक, एमटेक करके बेरोजगार हैं, तो उनकी नौकरी भी 5 किलो राशन छीन ली है। 5 किलो राशन आपकी मान सम्मान छीन लिया है। 5 किलो राशन आपके भविष्य को खत्म कर दिया है। ये 5 किलो राशन दे करके ये समाज को गूंगा बहरा मतलब लूला लंगड़ा बना दिए। पहले लोग कहावत कहते थे दी कि गांव में जो बुजुर्गों से हमने सुना है कि जो दमनकारी लोग होते थे, बड़े लोग होते थे, उनके यहाँ जब लोग चाकरी करते थे, घर में खेत में काम करते थे, तो उनका एक नारा था कि ये दलित पिछड़े समाज को उतना ही खाने के लिए दो, ये मरे ना और मोटाए ना। मतलब मर जाएंगे तो हमारे घर में चाकरी कौन करेगा, हमारा नाली कौन साफ करेगा, घर कौन साफ करेगा, हल कौन चलाएगा, कटिया कौन करेगा, सोहनी कौन करेगा, रुपाई कौन करेगा, दौरी कौन करेगा। और मोटा हो जाएगा तो ये हमसे सवाल करेगा और हमसे लड़ जाएगा, अपना अधिकार मांग लेगा। वो 5 किलो राशन उसी नियत से दी जा रही है। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हर जगह होगा, ऐसा सर्वे किया जाए तो हर जगह मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा बैकलॉग भर्ती है, जो पुरानी पदें खाली हुई हैं, रिक्त पदें हैं। हमने वही मांग रखा कि उन पदों को भर्ती अभियान चला करके आप भरिए, तो कम से कम दलित, पिछड़े या जो भी लोग मजदूर जो बेरोजगार हैं सभी को रोजगार मिलेगी। हमने शिक्षा मांगा कि केजी से लेकर पीजी तक हर बच्चों को, किसी भी जाति धर्म का बच्चा, उसको शिक्षा फ्री होना चाहिए, दवाई फ्री होना चाहिए। आप बताइए कि देशद्रोही हम काम कर रहे हैं? अम्बेडकर जन मोर्चा ने देशद्रोही काम कर रहा है? सभी के लिए दवा की बात कर रहा है, सभी के लिए चिकित्सा की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, पर सभी के लिए जमीन की बात कर रहा है। तो श्रवण कुमार निराला जी देशद्रोही हो गए। श्रवण कुमार निराला जी को कल रात 10 बजे से ही जेल में रखा गया है। उनके परिवार को भी नहीं बताया गया कि वो कहाँ है, उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस लिए किया। और उनको भी नहीं बताया गया कि उनको किस गुनाह में गिरफ्तार किया गया है। शाम को उनको रात 10:30 बजे से उनको ले जा करके थाने में बैठाए हुए हैं। वो जोर दे रहे हैं, उनके घर पे भी पूरा उनकी कोशिश है, उनको घर के लोगों को भी प्रताड़ित करने के लिए हमारे घर पे भी पुलिस भेज रहे हैं। श्रवण कुमार निराला जी से लगातार पुलिस वाले यही बात कह रहे हैं कि अगर तुमने ये आंदोलन नहीं स्थगित किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, अलग अलग तरीके से तुमको ठीक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके आका जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो कहते हैं अखबारों में, जो न्यूजों में आप देखेंगे कि दलितों की बात की जाती है। अभी 4 नवंबर 2023 को जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे 10 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर को डेरा डालो घेरा डालो जमीन की आंदोलन हुआ, तो उस वक्त 10 साथियों को हमारे, जिसमें हमारे यूट्यूबर थे, हमारे पत्रकार साथी थे, सभी लोगों को, राइटर थे, जो समाज सेवी थे, सबको 10 लोगों को इन्होंने जेल भेज दिया था। जेल के बाद इन्होंने अभी जब 10 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर 2023 को इन्होंने कहा, ये पूरा ऑन रिकॉर्डेड है, योगी जी का भाषण है, गोरखपुर आते हैं चंपा देवी पार्क में, और ये कहते हैं कि हम 1.25 करोड़ दलितों को जमीन का मालिकाना हक दिसंबर 2023 तक देंगे, और दलितों के बच्चों के विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। एक तरह से तो आप दलितों को जमीन देने की बात कहे, और दूसरे तरह जो जमीन दिलाना चाह रहा है, जो जमीन की आंदोलन कर रहा है, उसको आप जेल में डाल दिए। चलो ठीक है, जेल में आपने डाल भी दिया, तो जो जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन नहीं दिए आप, तो वही जमीन नहीं दिए तो सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में हम कल 29 जनवरी को आक्रोश मार्च का हम लोगों ने ऐलान किया। तो ऐलान किया तो कल श्रवण कुमार निराला जी को इन लोगों ने धोखे से उठाया, उनके परिवार को भी नहीं बताया गया, उनका गुनाह क्या है ये भी नहीं बताया गया, उनको क्यों रखा जा रहा जेल में ये भी नहीं बताया जा रहा। बस सीधे सीधे सवाल, जो गोरखपुर की पुलिस है, तानाशाह पुलिस एक तरह से है, जो उनके आका कह रहे हैं कि आप इनको, निराला जी को ठीक करो,
आंदोलन को खत्म करो, ताकि कोई भी गरीबों के लिए, कोई मजदूरों के लिए, कोई महिलाओं के लिए, कोई पिछड़ों के लिए, कोई दलितों के लिए दोबारा से आंदोलन न कर सके। मुख्यमंत्री जी को ये चुनौती लग रही है, ये चिढ़ लग रही है कि हमारे राज्य में, हमारे गोरखपुर में हम आंदोलन करने वाले लोग दलित लोग कैसे हो सकते हैं, जिनको तो हम सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि जूते के नोक पर रखते हैं, जिनके लिए हम सिर्फ अखबार में विकास निकालते हैं, महिलाओं की बात अखबार में करते हैं, न्यूज में करते हैं। ये श्रवण कुमार निराला ये कैसे जमीन पे लाने की बात कर रहा है। श्रवण कुमार निराला अगर जमीन की बात करेगा तो हम चुनाव में जब हम गांव में जाएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे, हमसे पूछेंगे कि आप 10 साल से आप क्या किए, आपने 15 लाख की बात किया, आपने क्या किया, आप 2 करोड़ नौकरी की बात किया, आप फेल हो गए, आप महंगाई पे कंट्रोल करने की बात किए, आप फेल हो गए, आप शिक्षा के आप उन्नति में बात करने के लिए कोशिश किए, आप फेल हो गए, हर तरह से आप फेल हो गए, तो आप क्या किए, आपको वोट क्यों दें। ये सवाल से घबरा करके सरकार ने श्रवण कुमार निराला जी को अरेस्ट करवा लिया है और श्रवण कुमार निराला जी को ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं कि अगर आप ये आंदोलन नहीं स्थगित करोगे इसका अंजाम बुरा होगा, तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्ट लगा सकते हैं। तो अभी तो उन्होंने गिरफ्तार किया है, क्यों किया है, किस लिए किया है। श्रवण कुमार निराला जी घर आ रहे थे 10:30 बजे, किसके घर में डाका डाल दिए, कहाँ पे उन्होंने लूट लिया, कहाँ इनको उन्होंने क्या किया, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। तो इन्होंने उनको गिरफ्तार करवा लिया। अभी देखिए, हो सकता है जो यहाँ की गोदी मीडिया है आज तक कभी नहीं दिखाई, अभी तो मैं अखबार भी नहीं देखी हूँ, अभी कोई खबर ऐसी नहीं आई जो ये दिखाए कि श्रवण कुमार निराला जी को गिरफ्तार क्यों किया गया है। आंदोलन तो 29 जनवरी को है, मान लीजिए 29 जनवरी को आप उनको गिरफ्तार करना होता तो करते, 29 जनवरी को उनको जो चाहे शांति भंग चाहे जो भी में आप करते समझ में आता, लेकिन वो 27 जनवरी को अपने घर जा रहे थे, तो 27 जनवरी को अपने घर जा रहे तो उन्होंने कौन से शांति भंग कर दिया, किसके घर में डाका डाल दिया। ये बात, ये सवाल गोदी मीडिया नहीं पूछ रही है। अभी जब गोदी मीडिया के आका जो गोरखपुर में बैठे हुए हैं, गोदी मीडिया के आका अभी प्लानिंग कर रहे होंगे कि दलित हो करके ये आंदोलन को कैसे बढ़ा सकता है, आंदोलन को, गरीबों को जमीन कैसे दिला देगा, तो हमारे लोगों के घर में चाकरी कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। इसलिए जो उनके आका बैठे हुए हैं गोरखपुर में, वो प्लानिंग कर रहे होंगे। अभी जब वो न्यूज देंगे कि श्रवण कुमार निराला जी को दिखाओ कि उसके घर में से निकल रहे थे, वो उनके घर में डाका डाले रहे थे, उनके घर में ये कर रहे थे, तो कल से देखिए गोदी मीडिया कल से छापेगी कि हाँ श्रवण कुमार निराला जी तो वोट लड़ने की, चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दलित होकर के ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, संविधान क्या है कि हम अपने अधिकार के लिए न लड़े। हमने अगर कहाँ आगजनी किया है, कहाँ तोड़फोड़ किया है, कहाँ हमने श्रवण कुमार निराला जी ने किसके घर में डाका डाल दिया, किसके घर में हत्या कर दिया। अधिकार अपनी बात कहना संविधान कहता है, और आजकल 19 कहता, 19(1) कहता है कि हम अपनी बात शांति पूर्वक कहीं भी किसी के सामने रख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, तो आप हमारे अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। और मैं बताऊं दी कि कल ये श्रवण कुमार निराला जी को जेल डाल सकते हैं, लेकिन श्रवण कुमार निराला जी ने जो गांव-गांव जाकर के महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को जो उन्होंने जागरूक किया, उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया है, उनके विश्वास को, उनके हिम्मत को ये जेल में नहीं डाल सकते। आप देखिएगा कल हो सकता है ये हमारे ऊपर भी, हमारे घर भी वे भेज रहे हैं लोगों को, हमारे घर पे भी छापा मरवा रहे हैं, हमको भी जेल भेज सकते हैं, हमारे ऊपर FIR भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा कर रही हूँ, आपसे देखिएगा कल कि वो जो महिलाएं हैं वो डरने वाली नहीं है। वो महिलाएं हैं न वो गोली से डरती है, न लाठी से डरती है, न जेल से डरती है। क्यों? क्योंकि उनके पास न उनके बच्चों के लिए शिक्षा है, न कोई रोजगार है। वो तो रोज ही मर रही हैं, भूखमरी से मर रही हैं, लाचारी से मर रही हैं, खेत में काम करने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे लोग, उनके ही परिवार के लोग जाते हैं। बिल्कुल पूरा हो चाह रही हूँ, इस आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ आपके सीमा, आपकी आवाज नेटवर्क पे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाओ तो अच्छे से सुनाई नहीं आ रहा है, बीच बीच में चली जाती है। हाँ, अब आवाज आ रही है दी?
हाँ, अब आ जाइए अब। हाँ तो यही रहना है, मैं, नेटवर्क में रहना। जी, मैं ये अपील करना चाह रही हूँ कि देखिए, जी गरीबों की बात करना, अपने हक की बात करना अगर बगावत है, तो श्रवण कुमार निराला जी बागी हैं, सीमा गौतम भी बागी हैं, आप भी बागी बनिए, अपने घरों से निकलिए। अब वक्त आ गया है लड़ने की। अपनी लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम चाकू भाला लाठी से लड़ें। लड़ने की मतलब है हम अधिकार, संवैधानिक अधिकार लड़ें, अपनी मांग मांगे, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरें। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, जो भी दलित हैं, पिछड़े हैं, भूमिहीन हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सभी की लड़ाई अम्बेडकर जन मोर्चा लड़ रहा है। आपकी बहन लड़ रही है, आपका भाई लड़ रहा है। अगर ये आंदोलन खत्म हो गया, स्थगित कर दिया गया, तो फिर कोई जमीन के लिए आंदोलन नहीं करेगा, फिर कोई आपके भविष्य के लिए नहीं आंदोलन करेगा। नेता तो बहुत पैदा होंगे, नेता आपके गांव में होंगे, आपके बगल में होंगे, लेकिन कोई जमीन के लिए नहीं लड़ा है, ना कोई लड़ेगा। वो अम्बेडकर थे, वो पेरियार थे, वो मानवर कांशीराम साहब थे। उसके बाद कोई जमीन के लिए नहीं लड़ाई किया है, और ना ही कोई कर पाएगा। इसलिए इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए श्रवण कुमार निराला जी को मान सम्मान पूर्वक उनके आंदोलन को सफल बनाने के लिए आप सभी लोग कल 29 जनवरी चौरी चौरा से हम ये आंदोलन शुरू करेंगे। आप सभी लोग आइए। रही बात हमारी, अगर गिरफ्तारी होती है तो आपकी बहन गिरफ्तारी होने के लिए तैयार है, लेकिन ये आंदोलन को जिंदा रखेंगे। ये जिद है हमारी, जिंदा तब तक रखेंगे जब तक जिंदा हैं, तब तक हम जिंदा रहेंगे। और ये आंदोलन हम जीत चुके हैं, 70% लड़ाई जीत चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग एक बार अखबार उठाकर पढ़िए, 4 नवंबर का, नवंबर 4 नवंबर का अखबार उठाकर पढ़िए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 1.25 करोड़ दलितों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए कहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अखबार में आप पढ़िए। उसी जमीन को जमीन पे उतारने के लिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए। सीमा गौतम, आप ये बताइए, आंदोलन के लिए लोग कहाँ से चलेंगे और कहाँ पहुंचेंगे? इसकी कोई रोड मैप, ताकि वहाँ स्थानीय लोग जो जाना चाहें वो शामिल हो जाएं आपके साथ। हम चौरी चौरा दी, वहाँ शहीदी स्थल है, जो शहीदों का एक स्थल है। चौरी चौरा एक ऐतिहासिक घटना हुआ है। आप सभी लोग, हम पढ़ते हैं, जी पूरे भारत के लोग, विश्व के लोग जानते हैं। तो हम जी चौरी चौरा स्मारक पे, स्मारक के बगल में ही चौरी चौरा रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन पे भी हम पे संपर्क कर सकते हैं, स्मारक पे भी संपर्क कर सकते हैं। इसलिए हम चौरी चौरा, हम स्मारक से ही आंदोलन, हमारा पूरा ये कितने बजे सुबह, कितने प्लानिंग बजे था। सुबह? 10 बजे हम लोग आंदोलन रखेंगे, क्योंकि जो हमारी रोड मैपिंग है, तो वो हम श्रवण कुमार निराला जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे। श्रवण कुमार निराला जी सभी को ज्ञापन भी दिए थे। श्रवण कुमार निराला जी 1 महीना पहले ही एसपी डीएम को, यहाँ के कमिश्नर को वो बता चुके थे, वो अपने पत्र के माध्यम से, कि हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, कैसे हमारी आंदोलन होगी। हमारी आंदोलन हमेशा शांतिपूर्वक रहा है, संवैधानिक रहा है। अच्छा, इस बार भी हम संवैधानिक तरीकों से कहाँ ही तक लड़ेंगे। पहुंचेंगे? इसका एंड हम कहाँ होगा, अम्बेडकर इसका समापन? हम अम्बेडकर चौक तक जाएंगे। ठीक है। गोरखपुर अम्बेडकर चौक, बाबा साहब की प्रतिमा है। हम प्रतिमा पे ये बात हम एलआईयू इंस्पेक्टर को, गोरखपुर के जो डीएम है, एसएसपी है, और जो कमिश्नर है, सभी को माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने लिखित पत्र दिया था, बाई पोस्ट भी दिया था, बाई हैंड भी दिया था। तो इसलिए हमारा पूरा प्लानिंग है कि हम चौरी चौरा से, शहीदी स्थल से, हम गोरखपुर, हम अंबेडकर पार्क तक आएंगे। और अंबेडकर चौक पर हमारी ये बात पूरी हो चुकी थी कि वहां पे डीएम साहब आएंगे, हमारा पत्र लेंगे। तो इसलिए हमारे आंदोलन को असफल बनाने के लिए उन्होंने श्रवण कुमार निराला जी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये आंदोलन जिंदा रहेगा। आप सभी लोग आइए। तो ये थी सीमा गौतम, जिनको आप सुन रहे थे। सीमा गौतम भारतवर्ष की एक ऐसी जाबाज बेटी है, जो किसी व्यक्ति से नहीं लड़ रही है, जो किसी नेता से नहीं लड़ रही है, वो सिस्टम से लड़ रही है। और सिस्टम से ताकतवर और बुद्धिजीवी लोग टकराते हैं। और सिस्टम से भी किसके लिए? अपने लिए नहीं लड़ रही है, अपने भाई के लिए नहीं लड़ रही है, अपने घर परिवार के लिए नहीं लड़ रही है, इस समाज के लिए लड़ रही है, इस देश के नागरिकों के लिए लड़ रही है। ऐसे लोग, देश के सच्चे नागरिक, मैं इनको सैल्यूट भेजती हूँ। और 10 अक्टूबर को आप लोगों ने, इस आंदोलन को पूरी दुनिया ने जाना। 10 अक्टूबर में जो
पुलिस ने अपना दबंगई, अपना गलत गैर कानूनी रवैया अपनाया, लोगों की धरपकड़ करी, लोगों को कहीं गांव से, कहीं खाते हुए, कहीं होटल से, कहीं रास्ते में से इस तरह से अरेस्टिंग करी। 10 अक्टूबर का जो अभी उन्होंने गलत एफआईआर करके झूठे मुकदमे लगवाए, तो उनकी भी अभी पूरी तरीके से जमानतें नहीं हुई हैं। स्पेशली मेरी जमानत जो है अभी 3 दिन पहले हुई है उस प्रकरण में, जबकि हमारा कोई दोष नहीं था। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से डीएम ने ज्ञापन लिया रात को 11:15 बजे आकर, और सारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जितने भी कमिश्नरी के बड़े अधिकारी थे, सारे आला अधिकारी वहां मौजूद थे। उन्होंने इस बात की सहमति भी जताई, इस बात पर खुशी भी जताई कि ये लड़ाई वास्तव में सही है और ये लड़ाई जीत की तरफ जानी चाहिए। आप लोगों के मुद्दे गैर कानूनी नहीं है या ऐसे नहीं है जो सरकार नहीं मान सकती। और मंच पर डीएम ने ये बात अपनी रखी कि ये मुद्दे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि शिक्षा से और जमीन से जुड़े हुए हैं। आपने कोई भी बात, आपकी ऐसी मांग नहीं, इसमें सारी मांगों से हमें लगता है कि एक पैनल बनाया जाएगा और आपकी बात को माना जाएगा। 10 अक्टूबर को ये वादा हुआ था प्रशासन के साथ में। प्रशासन ने अपने माइक से अपनी खड़े होकर सारी जनता के बीच में कहा कि 5 लोगों का पैनल बनाया जाएगा, आप लोगों में से 5 लोग लिए जाएंगे संगठन से, और योगी जी के साथ यानी मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा की जाएगी कि कितनी जमीन खरीदी जाए, कितनी बांटी जाए, कितनी अभी है सरकार के पास में बंजर भूमि पड़ी हुई है, और खाली भूमि को कैसे कैसे वितरण किया जाएगा। इसके लिए 2 महीने का टाइम मांगा था साथियों। अब वो 2 महीने निकल चुके हैं। उसके बाद में श्रवण कुमार निराला जी और जो मुख्य लोग थे वहां के, उन लोगों ने 29 जनवरी को इस दूसरे चरण का आंदोलन ये शुरू किया। यानी कि वो जो वादा प्रशासन ने किया था, उस वादे के आधार पर कि अगर हमें 2 महीने में जमीन के कागज नहीं मिलते तो हम फिर से 2 महीने बाद साहब इसी जगह पर आकर आपसे फिर मांग करेंगे, फिर से हम अपनी पूरी जनता के साथ में पूछेंगे कि आखिर हुआ क्या आपके वादे का। तो जिस तरह से सरकारें, नेता वादा करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अधिकारियों ने वादा किया और वो वादा पूरा नहीं हो पाया। 29 जनवरी का जो कार्यक्रम है, ये चौरा चौरी स्मारक से शुरू होकर के अंबेडकर पार्क तक जाने वाला था, यानी कि शांतिपूर्ण मार्च निकलने वाला था, जिस मार्च में ये दिखाना था कि आपने हमें वादा किया था और अब हम उस वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर हो गए हैं, अब हमारे उस वादे को पूरा कीजिए। तो इस आंदोलन को होने से पहले ही, 2 दिन पहले ही, श्रवण कुमार निराला यानी उसके मुख्य संयोजक, जो लीडर है वहां के, जो गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, गरीब उनके नाम से हिम्मत हौसला भरते हैं और उनके नाम के आधार पर नेताओं से सवाल करते हैं कि जमीन कहाँ है भाई, तुम हमसे वोट तो ले लेते हो। तो उस ऐसे लीडर को 2 दिन पहले गिरफ्तार करना सरकार की हताशा, प्रशासन का डर और सरकार में बैठे हुए लोगों की वो दहशत है कि एक लीडर से, एक व्यक्ति से आप इतने घबरा रहे हैं कि पूरा प्रशासन लगा पड़ा है, पूरी सरकार लगी पड़ी है, सारे नेता लगे पड़े हैं, और स्थानीय आपके जो गुंडे हैं वो उनके पीछे लगे पड़े हैं। डराने से, धमकाने से, गोली से, मुकदमे से, जेल से, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी नहीं डर रहा है। तो आपको समझना चाहिए कुछ तो ताकत होगी उस व्यक्ति पे। कोई ये नहीं है कि वो बहुत अरबपति है, किसी धन्ना सेठ की औलाद है, या कोई बहुत बड़ा लीडर है, नहीं, एक आम व्यक्ति है और गरीब जनता की ताकत उनके साथ जुड़ी हुई है। उस ताकत से वो डर रहे हैं, और इस तरह से गलत तरीके से गिरफ्तारी करना ये सिद्ध करता है कि आज संविधान को चलाने वाले लोग संविधान को दरकिनार करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोगों की जो संवैधानिक बात है, जो उनका पीसफुली प्रोटेस्ट है, उसका दमन कर रहे हैं। और इस तरह से किसी व्यक्ति का, किसी नेता का, किसी नेतृत्व करने वाले का और कुछ ऐसी खास व्यक्तित्व का दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि साहब ये लोकतंत्र है। यहाँ पासा पलटते देर नहीं होती। जिस कुर्सी पे हम बैठे होते पता नहीं चलता कि वो कुर्सी के जमीन पर हम कब आ जाए और कुर्सी पर कोई दूसरा आ जाए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जो है अपनी सुनती है, किसी की नहीं सुनती है, वो अपने मन की होती है। और उसके दिमाग में आ गया, उसका दिमाग बदल गया, तो नेता बदलने में देर नहीं लगाती है जनता। तो सत्ता में बैठकर इतना घमंड भी नहीं होना चाहिए कि आप जनता के लोकतांत्रिक हक अधिकारों को दमन करें, उनकी बात ना सुने, उनकी सुनने की बजाय आप उनके खिलाफ अपने हाथ में, जो आपके हाथ में कानून है, उसका गलत इस्तेमाल करके लाठी बरसाएं। तो मुझे लगता है कि आज हम सब देश के उन लोगों को, जो न्याय प्रिय लोग हैं, जो देश में गरीबों के लिए दर्द रखते हैं, और हम देश की वो समस्त जागरूक लोग आज इस आंदोलन के साथ खड़े हों, जो आंदोलन गरीबों के लिए लड़ा जा रहा है। श्रवण कुमार निराला जी को तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। एक व्यक्ति सड़क पर चलकर अपने घर जा रहा है, वो कोई अपराध नहीं है। और उस व्यक्ति को किस आधार पर आपने किया, या तो आधार बताएं, और अगर आपके पास आधार नहीं है तो गलत तरह से गिरफ्तारी की आप पूरी बताएं कि हमारे ऊपर किसका दबाव है। प्रशासन जो करता है वो ऊपर के दबाव में करता है, हम जानते हैं दबाव है, लेकिन पुलिस को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नेता बदल जाते हैं, और जब नेता बदल जाते हैं
तो आपको आज जिनको आप लाठियों के दम पर डरा रहे हैं, कल उन्हीं के सामने आपको सैल्यूट भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी का पता नहीं है कब सत्ता किसके हाथ से चली जाए। तो इस आंदोलन को सपोर्ट करें, समर्थन करें। सीमा गौतम को महसूस नहीं होना चाहिए कि वो समाज की बेटी अकेली है, वो अकेली नहीं है। इस देश के जागरूक लोग साथ ही साथ हैं। पूर्वांचल के जितने भी लोग जो भी इस मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो सारे बहुत भारी संख्या में पहुंचे। ये सरकारें आपके लिए काम करने के लिए बनाई जाती हैं। ये सरकारें कोई ऊपर से नहीं आई हैं, ये कोई खुदा का फरमान नहीं है, ये कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं है, नहीं, ये आपके रहमो करम पर बनती है, आपके वोट पर बनती है। तो इन सरकारों से सवाल करने की हिम्मत लाइए। जब तक ये हिम्मत नहीं लाओगे तब तक ऐसे ही दमन करके तोड़ दिए जाओगे, और आपको चकनाचूर करके सरकारें अपने आप को ताकतवर समझती रहेंगी। सरकार में ताकत नहीं होती है, ताकत जनता में होती है। और जनता को इस बात का एहसास कराने के लिए जो लोग आगे आते हैं, उनको ये सब तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आज हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। देश में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी साथी जो आसपास में हैं, जो दूर से जा सकते हैं, कल के लिए वो टिकट बुक कराएं और पहुंचे, हर हालत में वहां पहुंचे। मेरी जमानत अभी परसों 2 दिन पहले ही हुई है, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं पहुंचूं। हालांकि मुझे ट्रेन मेरी लेट हो रही है, अगर मैं पहुंच पाई तो मैं टाइम से वहां पर आप लोगों को मिलूंगी। और अगर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाती हूँ ट्रेन की वजह से या किसी और कारण से, तो वहां पे आप कतई भी अपने आप को अकेला ना समझे, ना सीमा गौतम अकेला समझे, और साथ ही वहां पहुंचे, सीमा गौतम का पूरा हौसला बढ़ाएं। हम सब आपके साथ हैं। अपने समाज की बहन बेटी, लड़ाकू बहन बेटी का साथ दो, क्योंकि यहाँ पर बहन बेटियां जब रेप हो जाती है, खेतों में फेंक दी जाती है, सड़कों पे फेंक दी जाती है, तब हम मोमबत्ती लेके बहुत जल्दी निकलते हैं सड़कों पे। लेकिन जब हमारी बहन बेटियां सड़कों पर लड़ती हैं, हक हकूक की लड़ाई लड़ती हैं, उनकी आवाज उठाती हैं, तब हम केवल घर में रजाई में बैठकर सोचते हैं कि वो अकेली लड़ लेगी। नहीं, हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना है। इस आंदोलन को छोटा ना समझें। इस आंदोलन से पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार घबराई हुई है, और अगर आप इसको ताकत देंगे तो पूरे देश भर की जनता इससे जुड़ेगी। हो सकता है अन्य राज्यों में भी जमीन के आंदोलन को मजबूती मिले, और जमीन के आंदोलन की आवाज अन्य राज्यों में भी उठे। जो बातें, जो खबरें अखबारों में पढ़ी जाती थी, आज उस अखबारों की खबर को सच करने के लिए सीमा गौतम जैसे लोग, श्रवण कुमार निराला जैसे लोग अगर आगे आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। इसी के साथ सीमा गौतम, आप आंदोलन की तैयारी करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना ध्यान रखिए, और जी कल हम सब जी लोग बिल्कुल। आपको समर्थन करने, साथ देने के लिए गोरखपुर में सभी लोग वहां पर पहुंचे। ठीक है? थैंक यू दी। हाँ, ठीक जय है। भीम, जय भीम। डरिए नहीं बिल्कुल भी। ये ताकत आपको जो जनता से मिली है, आपका जो अंदर की जो सच्चाई है, जो लड़ने का जुनून है, ये वास्तव में पूरे देश की बेटियों के लिए एक मिसाल बनेगा। उदाहरण दिया जाएगा कि ऐसी होनी चाहिए बेटियां। सीमा गौतम जैसी बेटी हर कोई चाहेगा कि मेरे राज्य में पैदा हो, मेरे घर में जन्म ले, जो पूरे राज्य की जनता के लिए सोचती हो, और उसके आगे आगे आकर के जेल, मुकदमा, कोली, हर तरह का दर्द झेल रही हो। ठीक है? जय भीम दी। तो ठीक है, जय सहयोग आप भीम। सभी और लोगों का सभी लोग रहे। कल वहां पहुंचे, आंदोलन को सफल कराएं। जी जी।